नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना और आज जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो है रीतिकालीन कवि आलम। आलम ग्रंथावली में जो भी पद संकलित हैं हम आज उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछले व्याख्यान में भी हमने कवि आलम पर ही विचार विमर्श किया था। आज भी हम उन्हीं के जो आलम ग्रंथावली में संकलित जो पद हैं उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको आपकी जो रीतिकालीन काव्य संकलन की पुस्तक है उसका पेज नंबर 77 देखना है। अंग अंग जग ज्योति जोन्हे सी उजियारी होती, उजरी उजारी प्यारी मानो चंद जैसी है। आलम कहे हो मन मन लो बड़े बात, रूप की निकायता की ये ताहन लगी वह तैसी है। रूप की निकायत और की पठाई हो तो आवती रो राव रूपे, वादिन की कुंज को औरो नारी ऐसी है। वहाँ भूली औरो भूली सब सुधि सुबुद्धि वाही, हो तो देखी रीजी तुम देखो काना कैसी हैं। यहाँ पर जो कवि आलम हैं वो कृष्ण के विरह में जो विरहिणी नायिका है वो कृष्ण से मिलने की इच्छा रखती है और उसी नायिका का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि जो आलम हैं वो कहते हैं, अंग अंग जो नायिका का अंग अंग है, जग ज्योति ज्योति यानी आभा, क्रांति सौंदर्य, जोन्हा यानी चांदनी, उजियारी यानी चमक प्रकाश प्रकाशित होना। वो कहते हैं कि नायिका अत्यधिक सुंदर है और कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके अंग अंग ऐसी कांति यानी ऐसा प्रकाश से प्रस्फुटित हैं कि चांदनी का सा प्रकाश फैल जाता है, मानो चंद जैसी है। कैसी है? चंद्रमा की चांदनी के जैसी है। उजरी विरह अवस्था में वह उजड़ी हुई सी, थकी और दुर्बल सी, और कांति के कारण यानी चमक के कारण चंद्रमा के जैसी लगती है। आलम कवि कहते हैं, मन लो बड़े बात, मन में यही मान लो कि जो वह प्रकाश है रूप की निकायता की तहाँ लगी तैसी है। उसके शरीर की सुंदरता स्वच्छता ही है। उसके जो शरीर का जो प्रकाश है वो उसके शरीर की सुंदरता और स्वच्छता के कारण ही है। और की पठाई हो तो आवती हो राम रूपे, गृहिणी सोचती है कि मैं तो औरों के द्वारा पठाई यानी भेजे जाने पर कृष्ण के पास, रावण यानी अपने कृष्ण के पास आई हैं। वादिन की कुंज को और नारी ऐसी है। उस दिन कुंज भी किसी और नारी की तरह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती सी लगती है। वह भूली और भूली सब सुधि बुद्धि भूली। मैं यह देखकर जानकर अपनी सारी सुधबुद्ध भूल गई। हो तो देखी रीजी तुम देखो काना कैसी है। उस समय और कुछ ध्यान ही नहीं रहा, मैं उस कुंज को ही देखकर मोहित हो गई और कुंज मुझे तो कृष्ण जैसे ही लगने लगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, वो भी हमें बहुत प्रिय लगती हैं। तो यहाँ पर जो नायिका है उसका सौंदर्य जो है वो चंद्रमा की चांदनी के जैसा है। और जो नायक है वो कहते हैं कि हमने ये मन में ये बात बिठा लेनी चाहिए, जो नायिका का जो प्रकाश है वो किसके कारण है? उसकी शरीर की सुंदरता और स्वच्छता के कारण है। गृहिणी सोचती है और की पठाई और किसी के द्वारा भेजे जाने पर आवती हो रावरो, मैं तो अपने कृष्ण के पास आई हूँ। वादिन की कुंज को और नारी ऐसी है। उस दिन कुंज भी किसी और नारी की तरह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती सी लगते हैं। वह भूली और भूली सब सुधि बुद्धि भूली। वह नायिका कहती है कि मैं ये सब देखकर जानकर अपनी सारी सुध-बुध भूल गई। उस समय मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। हो तो देखी, जैसे ही मैंने देखा, रीझी गई यानी मैं तो प्रसन्न हो गई, रीझ गई। तुम देखो काना कैसी है। मैं कुंज को ही देखकर मोहित हो गई, रीझ गई।
और कुंज मुझे तो श्री कृष्ण के जैसे ही लगे। तो प्रिय से मिलने की जो उत्कट अभिलाषा है गृहिणी के मन में, उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं यानी कि जो उपवन है, जो बाग हैं, वो नायिका को अत्यधिक प्यारे लगते हैं। गृहिणी को कुंज भी अपनी प्रतीक्षा करती सी लगती हैं। नायिका को तन्मयता की स्थिति में कुंज श्री कृष्ण से प्रतीत होने लगते हैं। वो इतनी मग्न है कि कुंज में और श्री कृष्ण में कोई फर्क ही नहीं कर पा रही है। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो चंद्रमा की चांदनी के समान बताया गया है। अटा चढ़ी हुती विधु छटासी छबीली प्यारी, उझ की झरोका तुम काना ठाड़े ही कहूँ, उतही गिर ही वैसी जो ना आली आनी के लगे, जीवन की ओधि ही सु ऐसी टरी टेक हूँ, आलम मयंक पुरो परिवसो होवे गए हूँ, कहूँ जो न परे तो रही ही कला एक हूँ, एते ही भईते सब अब जो न बेगी एहो प्यारे, एहो निर्देही तो ही दया नहीं नेकु है। यहाँ पर जो कवि हैं आलम, कोई गृहिणी नायिका जो श्री कृष्ण को देखने के लिए अपनी अटारी पर चढ़ती हैं और झांकती हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए, वह में चंद्रमा की कला की तरह वह क्षीण होती गई और वह चाहती है कि प्रिय आए और उसका उद्धार हो। इसलिए जो नायिका हैं, ऐसी नायिका का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अटा चढ़ी, अटा यानी अटारी, अटारी यानी छत, यानी कि जो छत होती है उस पर बनी हुई छोटी सी घरौंदा सा होता है, उस पर चढ़ना। चंद्रमा की छटा से युक्त नायिका अटारी पर चढ़ी हुई है, छटा सी छबीली प्यारी, और देखने में अच्छी लगती है। उज की झरोका तुम काना ठाड़े है कहूँ, जहाँ कृष्ण खड़े थे उधर ही झरोके से उझक कर देखती है, झांक रही है। उतर ही गिरी ही वैसी ओना आली आने लगे, वहाँ वह उधर गिर गई जिधर कोई उसकी कोई और सहेली ना आ सके। वहाँ वह उधर गिर गई जिधर कोई उसकी कोई सहेली ना आ सके। उसके जीवन में पहले ही कृष्ण से मिलने की जिद सी रहती है। जीवन की अवधि से ही टेक हूँ, आलम मयंक पूर्व परिवसो हवे गयो। कवि आलम कहते हैं कृष्ण के वियोग में वह ऐसी दुर्बल हो गई है जैसे पूर्ण चंद्रमा प्रतिपदा के दिन एक गोल रेखा सा दिखाई देता है। एते ही भहेजे अब जोलो बेगी एहो प्यारे, एहो हर देई तो ही दया नहीं नेगू है। अमावस्या को तो वह दिखाई नहीं देता। जो चंद्रमा है, कैसा चंद्रमा, जो पूर्ण चंद्रमा, जो प्रतिपदा का चंद्रमा है, तो उसके बारे में नायिका कहती है कि ऐसी स्थिति होने पर हे प्यारे तुम जल्दी नहीं आते, तब तो ऐसे निर्दयी कहे जाओगे जिसमें थोड़ी भी दया नहीं रह जाती। यहाँ पर जो नायिका है उसका श्री कृष्ण को यानी देखने की जो लालसा है, देखने की जो इच्छा है, वो अपनी अटारी पर चढ़ कर श्री कृष्ण की ओर देखती है, झांकती रहती है। वहाँ वह उधर ही गिर जाती है, वैसी जो ना आली आने लगी, उधर गिर जाती है जिधर कोई उसकी कोई और सहेली ना आ सके। यानी कि वो सोचती है कि मैं ही श्री कृष्ण को भरपूर अपनी जो नज़रें हैं उनमें समाहित कर लूँ, इसलिए वह उन्हें देखती है। जीवन की औंधी ही सो ऐसी टरी टेक हैं, उसके जीवन में पहले ही से श्री कृष्ण से मिलने की जिद सी रहती है। आलम मयंक पूरो परिवसो हवे गयो, जो उसका कृष्ण के वियोग में वह इतनी दुर्बल हो गई है कि वह पूर्ण चंद्रमा है प्रतिपदा के दिन एक जो गोलाकार छोटा सा रेखा के समान जो दिखाई देता है, उस तरह की वो कमज़ोर हो गई है। कहूँ जो न एत ही भयते तब ओला बेगी बारे एहो निर्दयी तो दया नहीं नेकु है।
वह भी जब अमावस्या को तो वह दिखाई भी नहीं देता, यानी इतना छोटा चंद्रमा हो जाता है। तो नायिका भी इतनी ही क्षीण हो गई है श्री कृष्ण के विरह में। नायिका कहती है कि ऐसी स्थिति होने पर हे प्यारे, तुम जल्दी नहीं आते हो, तब तो ऐसे निर्दयी कहे जाओगे जिसमें थोड़ी सी भी दया नहीं होती। तो यहाँ जो नायिका है उसे श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा दिखाई देती है और वह वियोग में अत्यधिक दुर्बल भी हो गई है। नायिका की दुर्बलता उसकी कांतिहीनता के लिए जो प्रतिपदा का जो चंद्रमा है, यानी अमावस्या के जो चंद्रमा है, उससे उसकी तुलना की गई है, क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा बहुत क्षीण दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से जो नायिका है वो भी विरह में इतनी ही कमज़ोर दिखाई देती है। नायिका की स्थिति के चित्रण के लिए कवि अपने अनुपम कल्पना शक्ति का यहाँ परिचय देते हैं और उस नायिका जो नायक से मिलने के लिए आतुर है उसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना और आज जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो है रीतिकालीन कवि आलम। आलम ग्रंथावली में जो भी पद संकलित हैं हम आज उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। और पिछले व्याख्यान में भी हमने कवि आलम पर ही विचार विमर्श किया था। आज भी हम उन्हीं के जो आलम ग्रंथावली में संकलित जो पद हैं उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको आपकी जो रीतिकालीन काव्य संकलन की पुस्तक है उसका पेज नंबर 77 देखना है। अंग अंग जग ज्योति जोन्हे सी उजियारी होती, उजरी उजारी प्यारी मानो चंद जैसी है। आलम कहे हो मन मन लो बड़े बात, रूप की निकाय ताकि ये ताहन लगी वह तैसी है। रूप की निकाय और की पठाई हो तो आवते रो राव रूपे, वादिन की कुंज को औरो नारी ऐसी है। वहाँ भूली और भूली सब सुधी सुबुद्धि वाही, हो तो देखी रीजी तुम देखो काना कैसी हैं। यहाँ पर जो कवि आलम हैं वो कृष्ण के विरह में जो विरहिणी नायिका है वो कृष्ण से मिलने की इच्छा रखती है और उसी नायिका का यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि जो आलम हैं वो कहते हैं, अंग अंग, जो नायिका का अंग अंग है, जग ज्योति, ज्योति यानी आभा, क्रांति, सौंदर्य, जोन्हा यानी चांदनी, उजियारी यानी चमक, प्रकाश, प्रकाशित होना। वो कहते हैं कि नायिका अत्यधिक सुंदर है और कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके अंग अंग ऐसी कांति यानी ऐसा प्रकाश से प्रस्फुटित हैं कि चांदनी का सा प्रकाश फैल जाता है, मानो चंद जैसी है। कैसी है? चंद्रमा की चांदनी के जैसी है। उजरी, विरह अवस्था में वह उजड़ी हुई सी, थकी और दुर्बल सी, और कांति के कारण यानी चमक के कारण चंद्रमा के जैसी लगती है। आलम कवि कहते हैं, मन लो बड़े बात, मन में यही मान लो कि जो वह प्रकाश है रूप की निकायता की तहाँ लगी तैसी है। उसके शरीर की सुंदरता स्वच्छता ही है। उसके जो शरीर का जो प्रकाश है वो उसके शरीर की सुंदरता और स्वच्छता के कारण ही है। और की पठाई हो तो आवती हो राम रूपे, गृहिणी सोचती है कि मैं तो औरों के द्वारा पठाई यानी भेजे जाने पर कृष्ण के पास, रावण यानी अपने कृष्ण के पास आई हैं। वादिन की कुंज को और नारी ऐसी है। उस दिन कुंज भी किसी और नारी की तरह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती सी लगती है। वह भूली और भूली सब सुधि बुद्धि भूली। मैं यह देखकर जानकर अपनी सारी सुध-बुध भूल गई। हो तो देखी रीजी तुम देखो काना कैसी है। उस समय और कुछ ध्यान ही नहीं रहा। मैं उस कुंज को ही देखकर मोहित हो गई और कुंज मुझे तो कृष्ण जैसे ही लगने लगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो भी हमें
अपनी ओर आकर्षित करती हैं वो भी हमें बहुत प्रिय लगती हैं। तो यहाँ पर जो नायिका है उसका सौंदर्य जो है वो चंद्रमा की चांदनी के जैसा है। और जो नायक है वो कहते हैं कि हमने ये मन में ये बात बिठा लेनी चाहिए, जो नायिका का जो प्रकाश है वो किसके कारण है, उसकी शरीर की सुंदरता और स्वच्छता के कारण है। गृहिणी सोचती है और की पठाई और किसी के द्वारा भेजे जाने पर आवती हो रावरो, मैं तो अपने कृष्ण के पास आई हूँ। वह दिन की कुंज को और नारी ऐसी है, उस दिन कुंज भी किसी और नारी की तरह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती सी लगते हैं। वह भूली और भूली सब शुद्ध बुद्धि भूली। वह नायिका कहती है कि मैं ये सब देखकर जानकर अपनी सारी शुद्ध बुद्ध भूल गई। उस समय मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहा। हो तो देखी, जैसे ही मैंने देखा रीझी गई, यानी मैं तो प्रसन्न हो गई, रीझ गई। तुम देखो कान्हा कैसी है। मैं कुंज को ही देखकर मोहित हो गई, रीझ गई, और कुंज मुझे तो श्री कृष्ण के जैसे ही लगे। तो प्रिय से मिलने की जो उत्कट अभिलाषा है गृहिणी के मन में, उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, यानी कि जो उपवन है, जो बाग हैं, वो नायिका को अत्यधिक प्यारे लगते हैं। गृहिणी को कुंज भी अपनी प्रतीक्षा करती सी लगती हैं। नायिका को तन्मयता की स्थिति में कुंज श्री कृष्ण से प्रतीत होने लगते हैं। वो इतनी मग्न है कि कुंज में और श्री कृष्ण में कोई फर्क ही नहीं कर पा रही है। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो चंद्रमा की चांदनी के समान बताया गया है। अटा चढ़ी हुती विधु छटासी छबीली प्यारी, उझ की झरोका तुम काना ठाड़े ही कहूँ। उतही गिरी ही वैसी जो ना आली आनी के लगे, जीवन की ओधि ही सु ऐसी टरी टेक हूँ। आलम मयंक पुरो परिवसो होवे गए हूँ, कहूँ जो न परे तो रही ही कला एक हूँ। एते ही भईते सब अब जो न बेगी एहो प्यारे, एहो निर्देही तो ही दया नहीं नेकु है। यहाँ पर जो कवि हैं आलम, कोई गृहिणी नायिका जो श्री कृष्ण को देखने के लिए अपनी अटारी पर चढ़ती हैं और झांकती हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए। वह में चंद्रमा की कला की तरह वह क्षीण होती गई और वह चाहती है कि प्रिय आए और उसका उद्धार हो। इसलिए जो नायिका हैं, ऐसी नायिका का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अटा चढ़ी, अटा यानी अटारी, अटारी यानी छत, यानी कि जो छत होती है उस पर बनी हुई छोटी सी घरौंदा सा होता है, उस पर भी चढ़ना, उस पर चढ़ना। चंद्रमा की छटा से युक्त नायिका अटारी पर चढ़ी हुई है। छटा सी छबीली प्यारी और देखने में अच्छी लगती है। उज की झरोका तुम काना ठाड़े है कहूँ। जहाँ कृष्ण खड़े थे उधर ही झरोके से उझक कर देखती है, झांक रही है। उतही गिरी ही वैसी और ना आली आने लगे, वहाँ वह उधर गिर गई जिधर उसकी कोई और सहेली ना आ सके। वहाँ वह उधर गिर गई जिधर उसकी कोई सहेली ना आ सके। उसके जीवन में पहले ही कृष्ण से मिलने की जिद सी रहती है। जीवन की अवधि से यही टेक हूँ। आलम मयंक पूर्व परिवसो हवे गयो। कवि आलम कहते हैं कृष्ण के वियोग में वह ऐसी दुर्बल हो गई है जैसे पूर्ण चंद्रमा प्रतिपदा के दिन एक गोल रेखा सा दिखाई देता है। एते ही भयजे अब जोलो बेगी एहो प्यारे, एहो हर देई तो ही दया नहीं नेगु है। अमावस्या को तो वह दिखाई नहीं देता। जो चंद्रमा है, कैसा चंद्रमा, जो पूर्ण चंद्रमा, जो प्रतिपदा का चंद्रमा है, तो उसके बारे में नायिका कहती है कि ऐसी स्थिति होने पर हे प्यारे तुम जल्दी नहीं आते, तब तो ऐसे निर्दयी कहे जाओगे जिसमें थोड़ी भी दया नहीं रह जाती। यहाँ पर जो नायिका है उसका श्री कृष्ण को यानी देखने की जो लालसा है, देखने की जो इच्छा है,
वो अपनी अटारी पर चढ़ चढ़कर श्री कृष्ण की ओर देखती है, झांकती रहती है। वहाँ वह उधर ही गिर जाती है। वैसी जो न आली आने लगी, उधर गिर जाती है जिधर कोई उसकी कोई और सहेली ना आ सके। यानी कि वो सोचती है कि मैं ही श्री कृष्ण को भरपूर अपनी जो नज़रें हैं उनमें समाहित कर लूँ, इसलिए वह उन्हें देखती है। जीवन की औंधी ही सो ऐसी टरी टेक हैं। उसके जीवन में पहले ही से श्री कृष्ण से मिलने की जिद सी रहती है। आलम मयंक पूरो परिवासो हवे गयो, जो उसका कृष्ण के वियोग में वह इतनी दुर्बल हो गई है कि वह पूर्ण चंद्रमा है प्रतिपदा के दिन एक जो गोलाकार छोटा सा रेखा के समान जो दिखाई देता है, उस तरह की वो कमज़ोर हो गई है। कहूँ जो न एत ही भयते तब ओला बेगी बारे एहो निर्दयी तो दया नहीं नेकु है। वह भी जब अमावस्या को तो वह दिखाई भी नहीं देता, यानी इतना छोटा चंद्रमा हो जाता है। तो नायिका भी इतनी ही क्षीण हो गई है श्री कृष्ण के विरह में। नायिका कहती है कि ऐसी स्थिति होने पर हे प्यारे, तुम जल्दी नहीं आते हो, तब तो ऐसे निर्दयी कहे जाओगे जिसमें थोड़ी सी भी दया नहीं होती। तो यहाँ जो नायिका है उसे श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा दिखाई देती है और वह वियोग में अत्यधिक दुर्बल भी हो गई है। नायिका की दुर्बलता उसकी कांतिहीनता के लिए जो प्रतिपदा का जो चंद्रमा है, यानी अमावस्या के जो चंद्रमा है, उससे उसकी तुलना की गई है, क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा बहुत क्षीण दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से जो नायिका है वो भी विरह में इतनी ही कमज़ोर दिखाई देती है। नायिका की स्थिति के चित्रण के लिए कवि अपने अनुपम कल्पना शक्ति का यहाँ परिचय देते हैं और उस नायिका जो नायक से मिलने के लिए आतुर है उसका बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।